स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये ए बी सी, जिसमें विद ए बी बराबर है ए सी, मतलब जो ए बी है ये बराबर है इस ए सी के। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब जो बाइसेक्टर है ना एंगल बी के और सी के वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, मतलब एंगल 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के। फिर जॉइन ए टू ओ, मतलब हमने ए से फिर ओ को ज्वाइन कर दिया। शो डैट, फिर हमें शो करना है कि ओ बी बराबर है इसके ओ सी के, और ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब जो ये पूरा है ना ए ओ है ये लाइन बाइसेक्ट इसको भी करती है एंगल ए को। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले लिखोगे आप गिवन, जो आपको गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी बराबर है ए सी के, है ना, क्योंकि ए बी बराबर ए सी के, और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। फिर हम लिखेंगे टू शो, जो हमें शो करना है। शो में हम क्या लिखेंगे, ओ बी बराबर ओ सी, और सेकंड क्या प्रूफ करना है हमें, शो करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। फिर यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन देखो, अगर हम शुरू में इस ट्राइंगल ए बी ओ और ए सी ओ को लेते हैं तो हम तो इसको बिल्कुल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि देखो हमें सिर्फ ये साइड गिवन है और ये एक एंगल गिवन है। इसके लिए हमें ये साइड और ये एंगल या ये वाली साइड गिवन, मतलब कॉमन गिवन होने पता होना चाहिए ना, तो हमें ये तो दे ही नहीं रखा। तो इसके लिए देखो हम पहले लेंगे ट्राइंगल ओ बी सी को। देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी, मतलब जो ये वाला ट्राइंगल है ओ बी सी, जो एंगल 2 है ना, जो एंगल 2 है और एंगल 4 है वो भी इक्वल हुए ना। देखो जो बी है वो सी के इक्वल हुआ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, अपोजिट साइड तो एक दूसरे के इक्वल होती है, तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसी से अगर हम इनका हाफ करेंगे तो ये भी इक्वल होना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो इन ट्राइंगल को हटाओ एक बारी, आप शुरू में लिखो एंगल बी बराबर एंगल सी, है ना, वाई अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये इसका फुल रीजन है कि अपोजिट एंगल है ये इक्वल साइड्स के। फिर हम इन दोनों को हाफ कर देंगे, हाफ एंगल बी बराबर हाफ एंगल सी। हाफ एंगल बी क्या आ रहा है हमारा, हाफ मतलब 2 आ रहा है, बराबर आ गया 4 के। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने 2 और 3 को 4 को प्रूफ कर दिया, मतलब एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर दिया। तो इसी से देखो एंगल 2 के सामने कौन सी है, ओ सी बराबर ओ बी, वाई हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, है ना, इक्वल एंगल्स अपोजिट साइड्स हैं। तो बस अब हम बस अपना ये ट्राइंगल लेंगे, पहला जो हम ले रहे थे हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। एंगल 1 तो बराबर है एंगल 3 के, है ना, अगर ऐसे जैसे हमने हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी के, ऐसे ही 1 बराबर होगा 2 के, मतलब 3 के। हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव, ठीक है, मतलब हमने प्रूफ किया हुआ ऊपर। और देखो ए बी बराबर दे रखा है हमें ए सी के, ये हम लिखेंगे गिवन। और जो ये ओ बी है बराबर ओ सी, तो हमें प्रूफ किया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव। हमें देखो यह कौन सा रूल लग रहा है, ये रूल लग रहा है साइड एंगल साइड रूल। हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के। तो इससे क्या हो रहा है, देखो हम इसको 5 मानते, इस एंगल को 6 मानते, तो एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के बाई सी पी सी टी। इससे हमारा ये भी प्रूफ हो गया ना कि ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC,
मतलब जो ए डी है ना ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है किसको, बी सी को, मतलब बी डी बराबर डी सी। शो डैट, हमें शो करना है कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब हमें इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है इन विच ए बी बराबर ए सी। हमें प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए बी बराबर ए सी है। तो देखो जायज़ सी बात है, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हम प्रूफ करेंगे तो ए बी बराबर ए सी तो होएगा ही। तो देखो अभी इसे कैसे करना है, शुरू में हम लिखेंगे गिवन, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हमें क्या देंगे, हम देंगे ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और बी डी बराबर है डी सी के। ठीक है, हमें दे रखा है, हम यहाँ लिखेंगे टू शो, जो हमें शो करना है। हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज अ, या ऐसे मत लिखो, आप लिखो ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो, ये हम इन दोनों ट्राइंगल को कोऑर्डिनेट प्रूफ करेंगे जब ये ए सी बराबर क्या आएगा, हमारा बी डी आएगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, ये तो हमें एंगल कॉमन हो ही गए, ठीक है, क्योंकि ये 90 और ये भी क्या है 90, और हमें बी डी इक्वल दे रखी है डी सी के, और जो ये लाइन है ना ए डी, ये दोनों में कॉमन है ही। तो देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी बराबर ए डी, कैसे, क्यों ये है क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके बाद लिखेंगे हम एंगल 1 बराबर एंगल 2, बिकॉज बोथ 90, मतलब इसको 1 मान लो आप और इसको 2 मान लो, और फिर आप मानो मतलब लिख लो बी डी बराबर डी सी। वाई, क्योंकि ये हमें क्या है, गिवन है। हम लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के, है ना। तो मैं इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ, तो ए बी बराबर हुआ ए सी के ना, बाई सी पी सी टी, सो ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हो गया ना। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 7.2 के क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। इसने क्या है, ये मतलब ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें जो एल्टीट्यूड है ना, मतलब एल्टीट्यूड होता है जो 90 का एंगल बना रहे हैं, जो 90 का, यहाँ ये मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर भी है और 90 का एंगल बना रहे हैं, मतलब एफ और ई पे 90 का एंगल बन रहा है। बी ई और सी एफ दो परपेंडिकुलर हैं जो इक्वल साइड है, मतलब ए बी बराबर है ए सी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब एक दूसरे रिस्पेक्टिवली है। हमें शो करना है कि दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें शो करना है कि ये बी ई बराबर है ई सी के। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है, हम लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90, हम इसे 1 मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, हम लिखेंगे 2 शो, हमें शो क्या करना है, बी ई बराबर सी एफ, हमें बी ई सी एफ के बराबर दिखाना है। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन देखो, हमें देखो ये बी ई सी एफ के बराबर दिखाना है, तो इसके लिए हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ। एक तो ये ए बी ई ये वाला, और एक ये ए एफ सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो इसको कैसे लिखना है, इसके आगे देखो हम फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ,
एंगल ए बराबर एंगल ए है ना, क्योंकि देखो एंगल ए ये वाला एंगल दोनों में है ना, क्यों, क्योंकि ये है कॉमन। इसका रीज़न देना है हमें वाई, और हमें लिखना है फिर ए बी बराबर ए सी, क्योंकि क्या था हमें, ये था गिवन। और फिर हम लिखेंगे देखो ये एंगल 1 बराबर एंगल 2 वाई, या बोथ 90, या इसमें भी आप गिवन लिख सकते हो। फिर अब बाय रूल देखो आप इसमें कौन सा लगेगा। देखो ये हमारा एक एंगल है, ठीक है, और ये क्या है, ये हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, और ये भी क्या है, एंगल, और ये क्या है, साइड है। तो इसमें हमारा रूल लगेगा एंगल एंगल साइड रूल, बाय एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। तो देखो इससे हमारा बी ई बराबर हो गया सी एफ के बाई सी पी सी टी। देखो जो मैं प्रूफ करना था वो हमने कर दिया ना, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखो, ये क्या कह रहा है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एन सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल। देखो ये अब की बार ये कह रहा है कि जो बी ई है ना एल्टीट्यूड, ये इक्वल है, मतलब बी ई बराबर है सी एफ के। पिछली बारी मतलब थर्ड क्वेश्चन में इसने हमें दिया था कि जो ए बी है ये इक्वल है ए सी के, लेकिन अब की बार इसने दिया है कि बी ई इक्वल है सी एफ के, है ना। और ये एल्टीट्यूड मतलब यहाँ 90 का तो एंगल बना ही रहा है। तो देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के, मतलब ए बी ई ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए एफ सी या ए सी एफ के, मतलब ये वाला ट्राइंगल जैसे हमने पिछले थर्ड क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा ए बी बराबर जो इसने सेकंड पूछा है ना, ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, और सॉरी इक्वल आ जाएंगे, तो इससे ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो चलो देखो इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है, गिवन है कि देखो बी ई बराबर आपकी बारी सी एफ के, एंड एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के बराबर है 90 के। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। फिर हमें शो करना है टू शो, जो हमें शो करना है, हमें शो कर क्या करना है कि ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी एफ के, एंड ए बी बराबर है ए सी के। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। देखो ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है ना इसमें भी, तो हम लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए वाई बिकॉज कॉमन। और ये एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है, क्यों, बिकॉज बोथ 90, और ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, ये भी इक्वल है ना, क्योंकि हमें गिवन था बी ई बराबर सी एफ वाई बिकॉज गिवन। देखो फिर उसमें रूल देखो कौन सा लगेगा, हमें ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये साइड, तो इसमें भी क्या लगेगा, बाई एंगल एंगल साइड रूल ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी एफ के। सो इसी से हमारा क्या आ गया, ए बी बराबर आ गया ए सी के बाई सी पी सी टी। अगर आप इसके आगे लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो। सो ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 के कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। मतलब ये ए बी सी और ये डी बी सी, ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है सेम बेस पे, किस पे, बी सी पे। ये फिगर हमारा 7.33 है। शो डैट ए बी डी, मतलब हमें शो करना है कि ए बी डी इक्वल है ए सी डी के, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। तो इजी है,
देखो कैसे करना है। पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है। गिवन क्या है? ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। टू आइसोसेलेस क्या है? ट्राइंगल। फिर हम लिखेंगे टू शो, जो हमें शो करना है। एक मिनट, मैं टू शो अच्छे से लिखता हूँ। टू शो, जो हमें शो करना है। हमें शो करना है एंगल ABD बराबर एंगल ACD के। फिर हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, हम शुरू में ट्राइंगल लेंगे ABD। हम इस ट्राइंगल को लेंगे, ये आइसोसेलेस है तो AB बराबर होगा AC के ना। हम पहले इनको नाम देंगे 1 2 3 4। देखो AB बराबर होगा AC के, तो एंगल 1 भी किसके बराबर होगा? एंगल 3 के। ठीक है, क्योंकि वो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड प्रॉपर्टी लगा के। देखो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB बराबर है BC के। क्यों? क्योंकि क्या हमें गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, गिवन है ना। AB के सामने वाली कौन सी? एंगल 3 बराबर है BC के। BC के सामने कौन सा? एंगल 1। हम लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, है ना। और इसको हम नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसी तरह हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC, DB बराबर DC के, है ना, क्योंकि ये हमें गिवन है। फिर हम लिख देंगे एंगल DB के सामने है एंगल 4 बराबर एंगल 2 के। हम यहाँ लिखेंगे, ये आप तो आया तो सेम लिख देना, या जो ऊपर लिखा है ये वही यहाँ पे आएगा। फिर इसको इक्वेशन 2 नाम दीजिएगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे ऐड, लो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, देखो यहाँ देखना, ऐड 1 एंड 2 हमें ऐड करना है। देखो ऐड करेंगे क्या आएगा? एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस में एंगल 2। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या बना रहे हैं? एंगल ACD। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहे हैं? एंगल ABD। तो हमें लिखेंगे सो एंगल ABD बराबर एंगल ACD के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB बराबर AC। मतलब जो ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर है AC के। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। जो B है ना ये D तक प्रोड्यूस हो गई है, मतलब इसको एक बढ़ा दिया गया है। सच दैट, ऐसा बढ़ा है कि AD बराबर है AC के, सॉरी AD बराबर है AB के, है ना। AD बराबर है AB के। शो डैट BCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें ये शो करना है कि BCD है ना ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो कैसे होगा। एक बार आप सब एंगल्स को नाम दे दीजिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है। गिवन क्या है? AB बराबर AC एंड AD बराबर AB। फिर हम लिखेंगे टू शो, जो हमें शो करना है, हमें ट्राइंगल एंगल BCD को 90 के बराबर शो करना है। फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो, इसने क्या कहा है? जो AB है ये AC के बराबर है। देखो एक बार, जो ये AB है ना ये AC के बराबर है, और AD AB के बराबर है। तो AD जो हुई वो AC के भी तो बराबर हुई ना। देखो हम यहाँ लिखेंगे कि AB बराबर है AC के। वाई? क्योंकि हमें गिवन है। इसको 1 नाम दो, और फिर देखो हमें क्या गिवन है, एक और AD बराबर AB। ये कहाँ से गिवन? हमें गिवन है, तो इसको सेकंड नाम दो। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 AD है वो भी तो बराबर हुई ना AC के। जो AD है वो भी AC के बराबर होगी। तो देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो
ए डी सी भी तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, क्योंकि हमें ए बी हमें ए सी के हमने प्रूव कर दिया इक्वल। तो हम इसको ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर है ए सी के, क्यों? क्योंकि गिवन था। तो एंगल 1 किसके बराबर हो गया? एंगल 2 के। वाई हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, हम ये लिखेंगे और इसको नाम दे दो आप 3, इक्वेशन 3। फिर ऐसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ देखो। फिर आप लो इन ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ लिखो ए डी बराबर है ए सी के, है ना। ए डी के किसके बराबर है? ए सी के। क्यों? ओ सॉरी, प्रूव्ड अबो, यहाँ गिवन नहीं आएगा, यहाँ प्रूव्ड अबो आएगा। फिर ए डी के सामने क्या है? एंगल 3 बराबर है ए सी के सामने वाला एंगल 4 के। वाई जो सेम रीजन है ना, यहाँ सेम रीजन आप यहाँ लिख देना। तो हम इसको एक बार करते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। फिर हम लिखेंगे, फिर हम पूरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल डी बी सी, हम लेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इक्वल्स टू 180। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो अगर हम ये पूरा ट्राइंगल लेंगे तो जो ये एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 ही तो 180 बनाएंगे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 है, हम एंगल 1 को एंगल 2 भी लिख सकते हैं ना, क्यों? देखो हमने यहाँ प्रूफ किया था, आपको एरो दिख रहा है, तो देखो हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया था। तो हम क्या लिखेंगे? 2 एंगल 2 प्लस में हम 2 एंगल 3 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने एंगल 4 को एंगल 3 के इक्वल प्रूफ किया था यहाँ पे, ये देखो। तो हम लिखेंगे 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, फ्रॉम 3 एंड 4। फिर यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल्स टू 180, और ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल्स टू 90, और एंगल 2 और एंगल 3 मिले क्या बना रहे हैं? एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 90। तो यहाँ लिख देंगे हैंस शोन। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये में कह रहा है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए बराबर 90। ये कह रही है ए बी सी है ना, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो एंगल ए पे 90 का बना रहा है, ये एंगल 90 का हमारा। एंड ए बी बराबर ए सी, जो ये ए बी है ये इस ए सी के इक्वल है। फाइंड एंगल बी एंड सी, हमें ये एंगल बी निकालना है और ये एंगल सी निकालना है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे निकालना है। शुरू में हम लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है, हमें गिवन है एंगल ए बराबर 90 एंड ए बी बराबर ए सी, सॉरी ए बी बराबर ए सी। लिखें टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? एंगल बी एंड एंगल सी। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन, देखो हमें पता है जो इक्वल साइड्स होती है ना उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम इस शुरू में ऐसे लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। वाई? क्योंकि हमें क्या है? गिवन है। देखो ए बी के सामने वाला एंगल, ये देखो इसके सामने वाला एंगल कौन सा? ये एंगल सी है ना, ये। तो हम लिखेंगे ए बी के एंगल सी बराबर एंगल ए, मतलब सॉरी जो साइड ए सी है इसके सामने वाला एंगल कौन सा? ये एंगल बी ना। तो हम लिखेंगे बराबर एंगल बी के। हम लिखेंगे वाई रीजन बताना है ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये हमारा रीजन है। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें फाइंड करना है ना, तो हम किससे करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से ही करेंगे। हम लिखेंगे एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल्स टू 180। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए हमें पता है 90 है,
बी हमें पता नहीं, मतलब बी हमें निकालना है। और देखो हम सी को यहाँ बी लिख सकते हैं ना, जो हमने कहा था हम सी को यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ बी को सी लिख सकते हैं। तो मैं सी को बी लिखूंगा, यहाँ बी हो जाएगा इक्वल्स टू 180। यहाँ 2 एंगल बी आ जाएगा 90, ये 90 है जो यहाँ जाके वो जाएगा माइनस में, तो यहाँ एंगल बी आ जाएगा 45। सो एंगल सी ऑल्सो इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पे हमने बी और हमारे एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू निकाल दी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। ये कह रहा है शो डेट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 ईच, मतलब 60 डिग्री ईच। हमें शो करना है कि ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें पता है इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे में इक्वल होती हैं। और हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितने का है, ये है 60 डिग्री के ईच। तो देखो कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले इसे इरेज करते हैं। मैं एक बार इरेजर का साइज थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, अब देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, ए बी सी, या ए ऐसे मतलब आप सीधा लिखो ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। देखो जो ए बी है, जो ये ए बी है ये बराबर ए सी के, और ए सी बराबर है इस बी सी के। टू शो, हमें शो क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना, 60 डिग्री। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो हमें पता है कि ये ए बी बराबर है ए सी के, बी सी बराबर है वाई, क्योंकि ये क्या है हमें गिवन है। तो देखो ए बी है जो ये ए बी इसके सामने वाला एंगल क्या है, एंगल सी है ना, तो मैं लिखेंगे एंगल सी। ए सी है, इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये बी, तो मैं लिखेंगे एंगल बी बराबर में बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल ए, लिखेंगे एंगल ए। वाई ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इक्वल्स टू 180 वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या ट्राइंगल। देखो एंगल ए को हम बी को भी ए लिख सकते हैं, सी को भी ए लिख सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए प्लस में एंगल ए प्लस में एंगल ए इक्वल्स टू 180। अब यहाँ रीजन देना चाहे तो लिख भी सकते हैं, आप इसको इक्वेशन 1 मानो, यहाँ लिख देना फ्रॉम 1। तो 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180, एंगल ए हो गया हमारा 60। सो इसी तरह क्या हो जाएगा हमारा बी और एंगल सी भी कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री ईच। तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होते हैं इस लास्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।